आप सबको रामायण रहस्य क्लास में स्वागत है। तो आज हम अयोध्या कांड का रिवीजन करेंगे। तो आज और कल का क्लास अयोध्या कांड का रिवीजन रहेगा। नया जो हमारे जेके योग इंडिया के जितने भी सेशंस हम चलाते हैं, मॉर्निंग में 7:30 से 8:30 बजे का, और इवनिंग का जो डेली सत्संग हो या उसके बाद जो 8 से 9 बजे के सेशंस हैं, वो सारे सेशंस अब से आपको नया जो लिंक है उसमें अवेलेबल होगा, जो कि https://jkyog.co/courses। तो ये लिंक आपको अभी मिल गया होगा। तो जब भी आपको कोई भी जेके इंडिया के क्लासेस को ज्वाइन करना हो तो लिंक यही रहेगा, बस आपको क्लासेस और उसके टाइमिंग्स याद रखने हैं। तो चलिए फिर आज का हम क्लास अब शुरू करते हैं। बालकांड जो है वो समाप्त हुआ था यहाँ पर कि सीता और राम का विवाह संपन्न हो गया, और साथ में भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का भी विवाह होता है, और चारों राजकुमार अपने अपने वधुओं को लेके अयोध्या वापस आते हैं, और अयोध्या में भी उनका बहुत जोरदार स्वागत होता है। तो अब वो कुछ समय अयोध्या में बीत जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं 11 वर्ष। तो जब अयोध्या में रहते हैं, राजकुमार हैं राम, लेकिन ऐसा वर्णन किया गया है कि उन्होंने उन वर्षों में पूरे जितने अयोध्या में रहने वाले जितने भी लोग थे, उनका ऐसा मन हृदय जीत लिया था अपने व्यवहार के द्वारा, अपने जो मुस्कुराते थे, कहीं बाहर जाते थे युद्ध में, किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया या कहीं और गए और वापस आए, तो सीधा पहले अपने जो नगरवासी है उनके घर में जाते थे। जैसे कोई पुत्र बाहर से आता है घर में तो अपने पिता के घर पहले जाता है। तो ऐसा व्यवहार से उन्होंने अपने सारे जो प्रजा है उनका मन मोह लिया था। तो एवं प्रकार से कुछ समय आनंदपूर्वक बीत जाता है। तो एक समय राजा दशरथ अपने समाज में बैठे हैं, सारे उनके मंत्री सब बैठे हैं, और सब लोग श्री राम के गुणों का बखान कर रहे हैं वहाँ पे। और राजा दशरथ सुन के बहुत गदगद हो रहे हैं। कोई भी होगा कि अपने जो पुत्र है, बेटे का इतना प्रशंसा हो गा रहे हैं, उनका यश इतना फैल गया, तो बहुत खुश है, प्रसन्न है। और फिर जब बोलते हैं कि एक बार सुबह एक दिन अपना जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो दर्पण में अपने चेहरे को देखा, तो उनको वहाँ पे एक छोटा सा एक सफ़ेद बाल उनको दिख गया। जब उन्होंने सफ़ेद बाल देखा तो फिर उनके मन में आया कि अब मैं ये जो राम है, मेरा जो पुत्र जो सबको प्रिय है, उसको अब मैं राजा बनाऊं। और वो ऐसा सोचने लगते हैं। तो और फिर वो बोलते हैं, यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो लिख रहे हैं कि श्री राम के बल पराक्रम में यश और में इंद्र के समान है राम, और बुद्धि में बृहस्पति के समान है, और धैर्य में पर्वत के समान है, और गुणों में तो वो मुझसे कहीं ज़्यादा है, ऐसा दशरथ महाराज सोचते हैं। और इसी उम्र में अपने बेटे को सारी पृथ्वी का राज्य देकर मैं अब शांति से जीवन यापन करना चाहता हूँ, ऐसा दशरथ महाराज सोचते हैं। फिर अब जब ऐसा सोच लिया तो अपने जो सलाहकार मंत्री वगैरह है उनको बुला के वो बोलते हैं कि समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने शरीर को श्वेत छत्र, जो राजा के ऊपर जो छत्र होता है, छतरी, वो श्वेत कलर का होता है, तो ये श्वेत छत्र के नीचे मैंने राजा बन के अपने जीवन को बिताया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। यहाँ पे राजा दशरथ के जो एज है उसको बताया गया कि 60,000 वर्षों की आयु। सोचिए कितनी लंबी आयु महाराज दशरथ की थी कि अब मैंने 60,000 वर्ष राज्य कर लिया, अब मैं अपने शरीर को विश्राम देना चाहता हूँ। इसलिए अब यहाँ पे आप सब लोग बैठे हो तो आपसे अनुमति चाहता हूँ, और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो मेरा पुत्र राम है, जो मेरे से कहीं ज़्यादा गुणशाली है, उनको मैं राजा बनाना चाहता हूँ। बोलते कि ये मेरी अपनी मन की इच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आप इसको सहमत हो। तो अगर आप लोग इससे कुछ दूसरा मत रखते हो तो आप अब यहाँ कह सकते हैं, निसंकोच आप बोलिए करके बताते हैं। तो जब राजा दशरथ ऐसा प्रस्ताव रखते हैं अपने मंत्रियों के सामने, तो सब मंत्री लोग भी एक स्वर में बोलते कि ये सही है। फिर वो लंबा चौड़ा वहाँ बताते हैं कि राम क्यों राजा बनने लायक है। फिर दोबारा से राजा दशरथ अब सबका मन का सही में वास्तविक में बोल रहे हैं या राजा के डर से ऐसे चापलूसी में बोल रहे हैं, जानने के लिए
राजा बोलते हैं कि क्यों, राम तो मेरा पुत्र है और मैं यहाँ पिता जीवित हूँ, और मेरे जीवित रहते हुए आप मुझे हटा के मेरे पुत्र को क्यों राजा बनाना चाहते हो? क्या इसका मतलब मैं योग्य राजा नहीं हूँ? ऐसे करके ट्रिक क्वेश्चन भी डालते हैं जानने के लिए। लेकिन सब बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं महाराज, आप तो बहुत अच्छे राजा हो, लेकिन जो आप बोल रहे हो राम आपसे भी गुणों में अधिक है, तो वो वास्तव में है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप उसको राजा बना दीजिए। तो जब सब प्रकार से मंत्रियों का, जनपद से आए सामंतों का, उस समय का भी समाज ऐसा नहीं था ऑटोक्रेटिक कि राजा ने बोल दिया और हो गया। वो वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा उसका उस समय का जो शासन व्यवस्था है उसका प्रणाली आपको दिखेगा। तो वो भी एक, आप बोल सकते हो अभी के जैसे एक डेमोक्रेटिक ही था कि राजा जो है अपने सब लोगों को बुला के वहाँ पे बाकायदा सभा में उनकी अनुमति से कार्य करते थे। तो जब सबसे अनुमति मिल गई तो अब अंतिम गुरु की आज्ञा लेनी ज़रूरी है। तो फिर वो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ को जब बताते हैं ऐसा ऐसा मेरी इच्छा है, तो गुरु वशिष्ठ क्या बोलते हैं, बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सुबई समाजु, सुदिन सुमंगलु तब ही जब, राम हो ही जुबराजू। तो गुरु वशिष्ठ को पूछते हैं कि कौन सा, अगर सही है तो मंगल दिन कौन सा हो, मुहूर्त बताइए। तो गुरु वशिष्ठ बोलते हैं कि राजन आप देर मत करो, शीघ्र सामान सब सामग्री जुटाओ राजा राज्य अभिषेक के लिए, और सुंदर शुभ मंगल तो वही है जिस जिस घड़ी पे श्री राम का राज्याभिषेक होगा। तो ये गुरु वशिष्ठ ने भी आज्ञा दे दिया। तो अब बस हो गया। तो फिर देखा जाए तो अब जब देखते हैं कि मुहूर्त कौन सी अच्छी है, तो कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि अब दूसरे दिन सुबह, अगले दिन ही जो है वो अच्छा मुहूर्त है, चैत्र मास का पुष्य नक्षत्र यहाँ पे बताया गया। तो अब ठीक है, अब कल सुबह का दिन अच्छा है, तो उसी दिन पे राज्याभिषेक कर दिया जाए। और राज्याभिषेक के लिए क्या क्या सामग्री की तैयारी चाहिए वो सब जुटाने में सब लग जाते हैं। और राजा दशरथ फिर श्री राम को बुलाते हैं और राजधर्म की शिक्षा देते हैं। वो भी बहुत लंबी है, उसको अभी हम कवर नहीं करेंगे, आप अपने क्लास में डिटेल में बोल चुके हैं। तो फिर उसके बाद कि ये भी एक चीज़ बताते हैं राजा दशरथ कि मुझे आजकल बहुत बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगे हैं, ऐसे ऐसे सपने जो जैसे मरने के समय लोगों को दिखता है ना, हम भी बोलते हैं कि ये ऐसा दिखे, अगर काला मुंडी दिखे तो अच्छा नहीं है ये वो। तो ऐसे अशुभ सपने स्वप्न जो है राजा दशरथ को भी आ रहे हैं। तो वो अपनी वो मन की बात राम से शेयर करते हैं कि बोलते कि ऐसे ऐसे दुस्वप्न आ रहे हैं, पता नहीं जीवन का भरोसा है नहीं है, कल आज हूँ कल ना रहूँ, तो अच्छा है कि मेरे जीवित रहते मैं तुमको राजा देखना चाहता हूँ, तो तुम राजा बनो, ऐसे करके समझाते हैं। तो ये बोलते हैं तो राम पिता को प्रणाम करके फिर अपने महल में जाते हैं। तो वहाँ उनको सीता जी नहीं मिलती, सीता जी गई हुई हैं। फिर वहाँ से सोचते हैं कि चलो माता के यहाँ गई हुई होंगी, तो माता के यहाँ जाते हैं तो कौशल्या वहाँ, उनको अभी तक पता नहीं है, तो वो अपने भगवान की आराधना कर रही हैं जैसे हमेशा करती हैं। और लक्ष्मण और सुमित्रा जी भी वहीं पहुँचे, उनको पता चल गया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो सब खुश हो जाते हैं। और इधर गुरु वशिष्ठ भी राम सीता को फिर बुलवा के वही कल के अनुष्ठान के लिए व्रत दीक्षा देते हैं। अब सारा नगर में ये समाचार पहुंच जाता है कि कल जो है राम का अभिषेक होगा, तो सब जगह खुशहाली हर्ष का वातावरण छा जाता है। तो राम राज अभिषेक सुनी, हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। तो राम के राज्याभिषेक का सुनकर सब नगर के जितने भी स्त्री पुरुष के हृदय में हर्ष से भर आया, और विधाता ने अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर सुंदर मंगल साज सामान सब सजाना शुरू कर दिया, मतलब अपने आप सब जगह अच्छा अच्छा होने लगा। परंतु ये सब जितना भी हर्ष उल्लास हो रहा है, यहाँ पे देवता जो है उनके मन में थोड़ा शंका आ जाता है। तो वो सोचने लगते हैं कि अगर कल राम का राज्याभिषेक हो गया तो राम तो अयोध्या में रहेंगे, फिर तो वन जंगल जाने से रहे, फिर कैसे राक्षसों को मारेंगे, तो ये सारा जिस कार्य के लिए राम आए हैं अवतार लेके वो तो रह जाएगा।
तो ये सोच के फिर वो सरस्वती माता के सामने जाके प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं कि माता कुछ करो, बुद्धि थोड़ा सबका घुमा दो, ऐसा कुछ करो कि इनका सब उलटफेर हो जाए। तो सरस्वती माता भी थोड़ी देर सोचने लगती हैं कि देवता कैसे दुष्ट हैं, किसी का सुख देखा नहीं जाता इनसे। लेकिन फिर सोचती है कि लेकिन आगे जो होना है कार्य वो तो इम्पोर्टेंट है, राम वन में जाएंगे तभी तो राक्षसों का वध होगा, तभी तो सारा जगत जो रावण से इतना दुखी है वो ठीक होगा। ये सोचती हैं। फिर सोचती हैं कि ये सब जब लीलाएं भगवान करेंगे तो फ्यूचर में, भविष्य में कवि लोग आएंगे और वो कवि लोग जब उन लीलाओं का कथा लिखने बैठेंगे तो उनको सरस्वती माता याद आएंगी, वो सरस्वती का आह्वान करेंगे, तो उसी बहाने फिर मुझे रामायण लिखने के टाइम पे मेरी सेवा करेंगे तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरी भी सेवा हो जाएगी। तो ये सोच के फिर सरस्वती जी जो हैं वो खुश हो जाती हैं। और फिर यहाँ बताया कि सरस्वती जी अब अयोध्या के ऊपर ऐसे आई जैसे दुशाह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई, यानी कि जब ग्रह दशा खराब हो जाता है ना, शनि का प्रकोप इत्यादि बोलते हैं, तो ऐसे सरस्वती माता वहाँ आ गई अयोध्या के ऊपर। अब किसी का तो बुद्धि जो है वो खराब करने वाली है। तो राजा दशरथ की प्रिय रानी है कैकेयी, और कैकेयी की एक दासी थी मंथरा। अब ये मंथरा कौन थी? यहाँ पे लिखा गया कि वो मायके से आई थी कैकेयी की और सदा कैकेयी के साथ रहती थी। उन्होंने कैकेयी को भी बचपन से देखा था, पाल पोस के बड़ा किया था। अब मंथरा का जन्म कहाँ हुआ था, उसका माता पिता कौन थे, इसका कोई पता नहीं है, वो मेंशन नहीं किया गया। लेकिन वो थोड़ी कुबड़ी थी, उसका फिजिकली भी रूप उसका इतना सुंदर नहीं था, और उससे भी ज़्यादा उसका मन जो हृदय था वो भी ऐसा ही कुबड़ा ही था कि उसको किसी का सुख समृद्धि देखा नहीं जाता। ऐसे होते ना द्वेष, कुड़कुड़ करने वाले लोग, जिनको दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, जलन होता है, ऐसी थी स्वभाव से। और जब उसने देखा कैकेयी के महल के छत के ऊपर से कि नीचे नगर में पूरा राम के अभिषेक की तैयारी चल रही है और सब जगह खुशहाली खुशहाली है, तो अब उससे तो रहा ही नहीं गया। उसको तो भयंकर पेट में दर्द हो गया कि अब इसको मैं कैसे खराब कर डालूं। और वैसे भी राम उसको पसंद नहीं थे, भरत को वो, क्योंकि कैकेयी का बेटा था तो भरत उसका फेवरेट था। तो उसका जो जलन है उससे वो इतनी जल गई मन में कि अब उसके रहा नहीं गया। फिर वो गई कैकेयी के पास, एकदम लंबी लंबी सांसें खींचने लगी और पूरा एकदम चेहरा उसका कैसा कैसा बना हुआ। तो जब कैकेयी ने उसको देखा और हंसकर पूछी कि क्या हुआ, क्यों ऐसे, तुझे क्या हो गया, सब कुशल है ना, राम कुशल है ना? कैकेयी ने ऐसे पूछा मंथरा को। तो मंथरा एकदम झुंझला के बोली कि राम और कौशल्या तो सब ठीक है, आज वही दोनों तो ठीक है इस पूरे अयोध्या में, और कौन ठीक हो सकता है? तुमको तो कुछ आता ही नहीं, तुम तो देखो जब देखो तब पलंग में सोती रहती हो, पड़ी रहती हो, श्रृंगार करती रहती हो, और तुम्हारी सौत ने यहाँ अपने बेटे को राजा बनाने का सारा प्रपंच कर डाला, और तुम बैठी हो यहाँ, तुमको कुछ आता पता नहीं, करके ऐसे डांट देती। तो अब मंथरा जब धीरे 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 अपने, जैसे मकड़ी का जाला होता है वैसे वो फेंकने लगती है। और पहले तो कैकेयी जो है मंथरा को डांट देती है कि क्या बोल रहे अनाप शनाप। अब कैकेयी को राम बहुत प्रिय है तो वो खुश होती है कि राम का अभिषेक होगा। लेकिन मंथरा जो है ऐसे 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 विष घोलती है कि एंड में कैकेयी का बुद्धि दो जो है भ्रमित हो जाता। वैसे भी सरस्वती माता आके ऊपर अपना काम कर रही हैं, तो और ऊपर से कुसंग उसको मिल जाता है। और अंत में जब वो सौतिया डहा होता है ना, सौत का डर दिखा देती है मंथरा कि तुम्हारी सौतन है ये कौशल्या, और जब वो उसका बेटा राजा बनेगा तो वो तुमको नौकरानी बना देगी, अपने महल में झाड़ू पोछा लगवाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो फिर कैकेयी का जो है दिमाग ठनक जाता है और कुसंग में अच्छी तरह से पड़ जाती हैं, और लास्ट में बोलती हैं कि मंथरा तूने तो मुझे आज मरने से बचा लिया, मैं तो आज तक अंधेरे में थी और मैं इन सब को अपना हितैषी मानती थी, लेकिन देख तू ही मेरी वास्तव में एक हितैषी रही, ये सब तो मेरे दुश्मन शत्रु हैं।
अब तू ही बता मैं क्या करूं, और अगर कौशल्या का पुत्र कल राजा हो जाता है तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। तो जब मंथरा ने देखा कि अब तो रानी पूरी तरह से अब अपने बोतल में उतार लिया है उसने, तो फिर अपना कुचक्र को फैलाते हुए मंथरा बोलती हैं कि तुम इतना क्यों घबराती हो रानी, मैं हूं ना मंथरा तुम्हारे साथ, मैं बताती हूँ क्या करना है। तो वो याद दिलाती हैं कैकई को कि जो उसके 2 वरदान जो हैं वो महाराज दशरथ के पास पड़े हुए हैं। देवासुर संग्राम में गए थे लड़ने के लिए, तो कैकई जो है महाराज दशरथ की सारथी बनी थी। तो संग्राम में महाराज घायल हो जाते हैं। उस समय पे कैकई ने अपना वीरता शौर्य का प्रदर्शन करके राजा दशरथ को बचाया था। तो खुश होकर राजा दशरथ ने भी उस समय बोला था कि 2 वरदान दिए थे, जो चाहिए मांगो मैं दूंगा। तो कैकई ने बोला था ठीक है, कभी मांग लूंगी जब ज़रूरत पड़े। तो आके फिर उसने वो बात मंथरा को बताई थी। तो कैकई तो सरल थी, भूल गई, लेकिन मंथरा कुबड़ी को सब याद था, तो उसने याद दिलाया फिर रानी को। तो जैसे ही याद दिलाया तो कैकई खुश हो गई कि हाँ अब टाइम आया मांगने को। तो दोबारा मंथरा फिर बोलते कि ऐसे ही मत मांग लेना, बोलते मैं जानती हूँ तुम कितनी कैसे बुद्धू हो, और राजा एकदम अपनी ऐसे इधर उधर की बात करके तुमको बहका देगा। तुम पहले क्या करना, अच्छे से माहौल क्रिएट करना एक, और तभी मांगना। और माहौल क्रिएट करने के लिए क्या करना है, मंथरा रानी कैकई को बताती हैं कि अपना सारा श्रृंगार विंगार उठा के फेंक देना, और ऐसे ही मैले कुचले कपड़े पहन के कोप भवन में जाके लेट जाना। तो कैकई ऐसा ही करती है। फिर राजा को संदेशा भिजवाती हैं आने के लिए। अब राजा दशरथ थोड़े बिजी थे राम के अभिषेक के लिए, लेकिन टाइम जब निकला तो आए रानी से मिलने। तो जब आए सोचा था कि कैकई तो खुश हो रही होंगी, लेकिन उल्टा उन्होंने देखा कि रानी तो कोप भवन में बैठी है। तो फिर सोचते कि कुछ हुआ होगा, किसी कारण से गुस्सा हुई होंगी, मना लूँगा, तो जाते हैं। फिर अनेक तरह से मनुहार करने लगते हैं कैकई का। तो कैकई नहीं मानती। अब कैकई का तो कुछ और ही यहाँ पे है सीन। तो जब लास्ट में मंथरा ने ऐसा सिखाया था कि जब राजा दशरथ जब लास्ट में ये बोले कि मेरे को राम के सौगंध है कि तुम जो बोलोगी मैं करूँगा, गुस्सा मत करो, जब राम के सौगंध खाएंगे तभी तुम अपने 2 वरदान जो है वो मांगना, ऐसे ही मत मांगना। तो अंत में ऐसा ही हुआ। राजा दशरथ बेचारे, उनको क्या पता था, वो राम का सौगंध खा लेते हैं, राम का वचन लेते हैं कि राम की कसम तुम जो बोलोगे वो दूंगा। तब कैकई उठती हैं और फिर राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगते हैं। पहला वरदान कि राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। तो जब कैकई का ऐसे वरदान जब उसने मांग लिए तो राजा दशरथ जैसे कि पता नहीं कहाँ ऊपर हिमालय पर्वत से नीचे गिर गए, ऐसा हो गया, और पूरा शोक में डूब गए कि ये क्या मैंने सुन लिया। कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कैकई ऐसा करेगी, क्योंकि कैकई तो राम को कौशल्या से भी ज़्यादा प्यार करती थी। इतना प्रेम था उनको, अपने बेटे के प्रति इतना नहीं था, भरत के प्रति, राम के प्रति उसको बहुत स्नेह था। और आज वही कैकई ऐसे उलट गई, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था राजा दशरथ ने। तो बहुत, अब हमने इसको डिटेल में लिया था अपने क्लास में, तो अभी इसको शॉर्ट में ही निपटाते हैं कि जिस हर प्रकार से राजा दशरथ ने कैकई को मनाने का प्रयत्न किया, समझाया और गुहार लगाई, आगे क्या होगा, सब लोग कैकई तेरे बारे में बुरा बोलेंगे, मेरे बारे में बुरा बोलेंगे, हम सब की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, ये भी बताया, नहीं मानी। उसके चरण तक पकड़ के रोए तक, फिर भी रानी जो है वो टस से मस नहीं हुई। उसने बोला कि नहीं, मुझे तो मेरे 2 वरदान चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। तो पूरी रात यही करते करते बीत गई, और राजा दशरथ बार बार मूर्छित होते हैं, फिर उठते हैं, फिर राम का विरह का सोच के फिर मूर्छित होते हैं, फिर उठते हैं। तो ऐसे करते 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 जो है सवेरा हो गया, विलाप करते करते। अब जब सवेरा हो गया, अब उस दिन तो राम का अभिषेक होना है, तो राज द्वार पे गेट पे सब लोग वीणा बांसुरी
शंख इत्यादि बजाने लगे, जैसे राजा लोगों को पहले पहले जगाने के लिए सब करते थे अपने उनके महल में। तो जो भाट लोग के गाना गाने वाले वो सब गा रहे हैं, बंदी लोग भी गाना गा रहे हैं, सब उठा रहे हैं कि राजा दशरथ उठ जाएं। फिर द्वार में जो मंत्री वगैरह सब खड़े हैं वो सोचते हैं कि आज क्यों महाराज इतना देर से उठे नहीं, हमेशा सदा तो वो सूर्योदय से पहले उठ जाते थे, आज क्या बात हो गई। तो सब बोलते हैं कि सुमंत्र, आर्य सुमंत्र जो है उनको भेजते हैं अंदर जाके देखिए। तो सुमंत्र जब जाते हैं, तो जब सुमंत्र कैकेयी के महल में जाते हैं और राजा दशरथ की दशा देखते हैं तो डर जाते हैं एकदम कि राजा का जो अवस्था है वो एकदम शोक से में व्याकुल पड़े हुए हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ गया है, ज़मीन पर ऐसे पड़े जैसे कोई कमल का फूल जो होता है उसको उसका जड़ से डंडी से निकाल के से बाहर किसी ने फेंक दिया, यानी मुरझा गए हैं। तो मंत्री जो है वो थोड़े डर जाते हैं और कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी अवस्था देख के। तब कैकेयी बोलती हैं कि ये जो राजा है ना, रात भर उनको नींद नहीं आई, और इसका क्यों नींद नहीं आया वो तो भगवान जाने। अब देखिए कितनी बदमाश है वो, बोल रहे हैं कि मुझे क्या पता क्यों ऐसे कर रहे हैं, उनको रात भर नींद नहीं आई, मुझे नहीं मालूम क्यों नींद नहीं आई, बस इन्होंने रात भर राम राम करके ही बिता दिया है। तो एक काम करो, तुम राम को ही बुला लाओ, राम पूछेंगे तब राम को ही वो बताएंगे उनको क्या प्रॉब्लम है। तो सुमंत्र फिर जाते हैं, राम को बुलाते हैं। तो राम आ रहे हैं, राम अपने भवन से महाराज दशरथ को मिलने आ रहे हैं कैकेयी के भवन में। तो रास्ते में उनके ऊपर भी सफ़ेद कलर का जो राज छत्र है उड़ा दिया गया है कि राजा अब बनने वाले। तो जब राम आके देखते हैं अपने पिता को ऐसे बुरी हालत में कि होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर उनका जल रहा है, और पास में ही जो हमेशा से एक ममतामयी माता होती थी कैकेयी, आज उनका राम ने बहुत अलग रूप देखा कि वो एकदम क्रोध में ऐसे खड़ी है जैसे कोई नागिन होता है ऐसे। तो राम को थोड़ा लगता है कि ये क्या सीन हो गया, उन्होंने पहली बार जीवन में ऐसा कुछ देखा नहीं, इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं था। तो फिर वो माता कैकेयी को पूछते हैं राम कि क्या हुआ माँ, ये पिताजी को का दुख का कारण क्या है, अब बताइए थोड़ा ताकि मैं कुछ उसको ठीक करूं। तो कैकेयी बोलती है कि राम सुनो, ये जो राजा दशरथ है तुम्हारे पिता, इनका तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्नेह है, तुम्हारे ऊपर बहुत आसक्त हैं, और यही उनका दुख का कारण है। ऐसा बोल के फिर रानी जो है अपने जो 2 वरदान उसने राजा को मांगा था, राजा से वो सुना देती कि मैंने ये 2 वरदान मांगे बस, और तो कुछ नहीं, छोटी सी बात है कि तुमको वन जाना है, बस ये इतनी सी बात सुन के तुम्हारे पिता का ये हाल हो गया है, देखो कैसे है करके वो बोलती है। तो जब कैकेयी का ऐसा कठोर वचन सुनते हैं तो फिर भी राम जो है, अब वो मर्यादा पुरुषोत्तम, देखो हमको राम के कैरेक्टर में से हमको कितना कुछ सीखने को मिलता है कि ऐसे परिस्थिति में कहाँ तो राजा बन रहे थे और कहाँ उनको वन जाना पड़ रहा है, इतना सिचुएशन एकदम 360 डिग्री उलट हो गया ना, फिर भी राम के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो एकदम से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि ये जो पुत्र होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, वो पुत्र जिनको अपने माता पिता के वचनों का पालन करने का अवसर मिलता है। ये तो मुझे ऐसा अवसर मिल रहा है, इसका मतलब मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ। और आज्ञा, माता पिता के आज्ञा पालन करने वाले पुत्र जो होते हैं वो संसार में एकदम दुर्लभ होते हैं, वो ज़्यादा नहीं मिलते। तो अब मैं उस कैटेगरी में आऊँगा, अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा राम कहते हैं। फिर आगे और बोलते हैं कि मुनिगण मिलन विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि महापितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। यानी वन में विशेष रूप से मुनियों से, ऋषि मुनियों से मैं मिलूँगा, उनके दर्शन करूँगा, उनकी सेवा करूँगा, जिससे मेरा सब प्रकार से कल्याण होगा। और ऊपर से तुम्हारी भी इसमें इच्छा है कि मैं ऐसा करूं, तुम्हारी इच्छा है, और पिताजी का आज्ञा का पालन होगा, तो मेरा तो हर तरफ से अच्छा ही अच्छा हो गया ना। इतना अच्छी अच्छी बात होकर भी आप इतने दुखी होकर बैठे हो। तो ये राम तो कुछ और ही तरह से सोचने लगे। फिर बोलते हैं कि इतना ही नहीं, भरत मेरा इतना प्यारा भाई,
वो राजा बनेगा, और अच्छी बात है। तो और इतनी सी बात पे पिताजी इतने दुखी होके बैठे हैं। नहीं नहीं, इतनी थोड़ी सी ऐसी अच्छी बात पे क्यों दुखी होना है, क्या कोई और भी बात है क्या, ऐसे पूछते हैं। तो कई बोलते हैं कि नहीं राम, इतनी सी ही बात है, और कुछ बात नहीं है। तो फिर राम फिर राजा दशरथ से बोलते हैं कि मैं अभी अपनी माता कौशल्या से अनुमति लेके वन जाने के लिए दोबारा आपसे मिलने आऊँगा, आज्ञा आपके चरण स्पर्श करने के लिए। तो ये बोल के फिर राम वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ से जाते हैं तो कौशल्या माता के भवन में। तो कौशल्या माता को ये था कि अब राम राजा बनेंगे, तो उन्होंने पूरी रात जो है वो भगवान का वो नाम कर रही हैं, व्रत अनुष्ठान करके बैठी हैं। तो जब उन्होंने देखा राम आए हैं तो खुश होती, उनको पता नहीं क्या हो चुका है। तो उठती हैं और फिर पास में उनके लिए बैठने के लिए एक आसन देती हैं और कहती हैं बैठो। तो राम बोलते हैं माँ को कि नहीं माँ, अब तो मेरे ये आसन में बैठने का समय गया, अब तो मुझे धरती पर कुशा के आसन में बैठने का समय आ गया। फिर ऐसा कह के राम बहुत ही सिंपल वे में, सहज ढंग से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सारा जो वृत्तांत है बता देते हैं और बोलते हैं कि अब तो मैं वन जाऊंगा, तो मुझे अब आज्ञा दो। तो जब राम ऐसी बात बोल देते हैं तो कौशल्या तुरंत, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कौशल्या का क्या हाल हुआ होगा। तो वो विलाप करने लग जाती हैं और करते करते वो भूमि में गिर जाती हैं। और राम उनको उठाते हैं, फिर बिठाकर समझाते हैं। बहुत समझाने पर भी कौशल्या माता जो है वो विलाप करती रहती है। फिर अंत में जब अब देखते हैं कि नहीं मानने वाला राम, तो बोलते कि ठीक है जाओ, पिता का वचन पालन करने तो राम बन जाओ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। एक गाय जो है अपने बछड़े से बिछड़ के नहीं रह सकती, तो मैं भी बछड़ा जब चला जाए गाय कहीं, तो गाय उसके पीछे पीछे चली जाती है, तो मैं भी ऐसे तुम्हारे पीछे जाऊंगी। तो फिर राम बोलते कि नहीं, ऐसे कैसे तुम मेरे साथ जाओगी, तुम मेरे साथ जाओगी तो यहाँ पिताजी के कौन देखभाल करेगा, और स्त्री का धर्म तो यही होता है कि अपने पति का देखे। तो तुम अपना पति का स्त्री धर्म का पालन करो और पति के साथ रह के उनका सेवा करो। तो ये उपदेश देके फिर कौशल्या माता को शांत कर देते। साथ में लक्ष्मण जी खड़े हैं। अब लक्ष्मण जी शेष अवतार, वो ये सब देख रहे हैं, उनको मन में गुस्सा तो है, और माता कौशल्या का ऐसा हाल देख के उनसे रहा नहीं जाता। फिर एकदम क्रोध में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि भैया आप ये क्या बात कर रहे हो, हम तो क्षत्रिय हैं ना, और क्षत्रियों का तो धर्म है राज्य करना, चाहे किसी तरह से भी मिले राज्य। और राज्य करने के लिए क्षत्रियों का तो धर्म है कि वो दूसरों का राज्य भी छीने, युद्ध करके जीते और अपने भुजबल से राज्य करें। तो आप बोलो तो मैं सारे ये अयोध्या का राज्य सैनिक छोड़ो, मैं भी काफ़ी हूँ, आप बोलोगे तो हम दोनों मिलके राजा दशरथ से युद्ध करके ये अयोध्या का राज्य हम छीन कर ले सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते ये आपका अधिकार है, और क्षत्रिय होने के नाते ये आपका धर्म भी है। तो बोलते हैं कि और भरत अगर इसमें अपना टांग लड़ाएगा तो मैं उसके साथ भी लड़ लूँगा, और पिताजी को भी मार डालूँगा, जेल में डाल दूँगा, और ऐसे ऐसे वैसे वैसे करूँगा करके लक्ष्मण जो है क्रोध में खड़े होकर सामने उपस्थित होते हैं। तो राम बोलते हैं कि अच्छा, पिताजी के साथ लड़ोगे, भाई के साथ लड़ोगे, उनको जेल में डालोगे, उनको बंदी बना दोगे, ये कैसा बात हो गया। तो इस तरह का राज्य तो मुझे नहीं चाहिए, ये बुद्धि तुमको कहाँ से आ गई करके राम थोड़ा उसको डांट देते हैं। फिर लक्ष्मण चुप हो जाते हैं। फिर एंड में जैसे तैसे कौशल्या माता से वो आज्ञा ले लेते हैं, और कौशल्या माता भी अपने मन में हृदय को एकदम कठोर बना के आज्ञा दे देती कि चलो ठीक है जाओ, अब क्या कर सकते हैं। उनको पता है कि रघुकुल के जो ये लोग हैं सब, ये अपने वचन के कितने पक्के हैं उनको मालूम है। तो वो जानती है कि नहीं मानेगा, तो फिर अंत में वो दे देती। तो कौशल्या माता से तो आज्ञा मिल गया। अब सीता जी आई तो सीता जी ने बोला कि अब मैं चलूँगी आपके साथ वन में। अब सीता जी को क्या बोल के रोकेंगे राम, कि माता कौशल्या को तो बोल दिया था कि स्त्री का धर्म है पति की सेवा करे। अब सीता जी का तो उस हिसाब से धर्म है ना कि राम की सेवा करें। तो अब नहीं जाएंगे साथ में तो कैसे सेवा करेंगी। फिर भी राम जी जो हैं वो सीता जी को बन के कष्ट दिखाते कि यहाँ जंगल में ऐसे शेर चीते भालू होंगे, कांटे होंगे, ये होगा वो होगा, तुम कहाँ सुकुमारी राजकुमारी
वहाँ जाओगी, एक काम करो तुम या तो यहाँ रह जाओ अयोध्या में, और अगर नहीं मन लगता तो तुम अपने मायके मिथिला जा सकती हो, तो वन में मत जाओ, तुम वन तुम्हारे वश की बात नहीं है, ऐसा करके समझाते हैं। लेकिन जानकी जो है वो मानती नहीं है, तो अंत में बोल देती हैं कि या तो आप मुझे अपने साथ अयोध्या जंगल में वन में ले जाएंगे, नहीं अगर आपने मुझे यहाँ छोड़ के गए तो इधर से आप अयोध्या से निकले और इधर मेरे जो प्राण है मेरे शरीर से निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। तो अंतिम जब उन्होंने सीता जी ने अपना डिसीजन सुना दिया तो फिर राम बोलते हैं कि ठीक है सीता चलो। फिर क्या बोलते हैं राम, अगर आपने क्लास किया होगा तो याद होगा कि राम बोलते हैं कि मैं तो इसलिए तुमको ये मना कर रहा था इतनी देर से कि मैं नहीं चाहता था कि पति होने का जो होने के कारण मैं तुम्हारे ऊपर अपना जो डिसीजन है थोपूं। स्त्री का धर्म तो है पति की सेवा करना, मानता हूँ, लेकिन स्त्री की अपनी भी तो इच्छा होती है, तो मैं ये नहीं चाहता था कि हाँ मैं पति हूँ मेरी सेवा करो, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, मैं तुम्हारे वास्तविक मन की इच्छा जानना चाहता था कि अगर सच में तुमको इच्छा है पति की सेवा करने के लिए तो तुम चलो, नहीं तो केवल हाँ मेरा इच्छा है बोल के नहीं जाना है, तो ये जानने के लिए मैंने ये बोला था करके राम लास्ट में बताते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं ना कि राम और सीता के बीच का संबंध कैसा था। ऐसा नहीं था कि पति हूँ तो हाँ मेरी सेवा करो, राम हर एक के मन का बात, हृदय की बात समझ के उसके हिसाब से काम करते हैं। तो अब जब लक्ष्मण जी ने देखा कि अब सीता माता भी जा रही हैं साथ में, तो वो बिलख बिलख के रोने लगे और चरण पकड़ लिए राम के कि अब तो मैं आपके साथ, सीता माता जा रही तो मैं भी जाऊंगा, मुझे छोड़ के मत जाओ करके रोते। तो राम फिर उनको समझाते लक्ष्मण को कि तुम भी जाओगे तो यहाँ पीछे से पापा पिताजी का माताओं का कौन देखभाल करेगा, राज्य का कौन भार संभालेगा देखेगा, तो तुम यहीं रह जाओ। फिर वही बात बोलते हैं कि माता पिता की सेवा करना एक पुत्र का धर्म होता है, तो तुम यहीं रह के अपने माता पिता का सेवा करो, पुत्र धर्म समझाते। ये लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सब एक तुम ही स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। वो बोल देते हैं कि जगत में जहाँ तहाँ स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया, हे स्वामी हे दीनवंतु, राम को बोल रहे हैं, ये सबके हृदय के अंदर जानने वाले भगवान राम, मेरे तो सब कुछ आप ही हो, यानी कि आप मेरे पिता माता भ्राता स्वामी सखा, जो भी जितने भी संबंध बताए गए हैं सृष्टि में, वो सब सारा संबंध जो है मेरे लिए आप ही हो। तो अब उस हिसाब से भी आप मेरे पिता भी हो गए, मेरी माता भी हो गए, तो आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। तो जब लक्ष्मण जी इस तरह से लॉजिक से काट देते हैं, तो अब क्या बोलते राम, और राम को लक्ष्मण को तो लेके जाना ही था, कभी तो वो उनसे अलग नहीं हुए, तो लक्ष्मण जी को भी राम परमिशन दे देते हैं और बोलते हैं कि चलो अब तैयारी करो वन जाने की। तो तैयारी क्या करनी थी कि उनके पास जो राजकुमार होने के नाते उनके पास जितनी भी उनकी संपत्ति थी वो सब दान कर देते हैं, सीता राम और लक्ष्मण तीनों, और साथ में क्या रखते हैं, केवल जो अपने शस्त्र होते हैं क्षत्रियों का वो रखते हैं। और फिर ये सब तैयारी करके अब अंत में महाराज दशरथ से परमिशन लेने के लिए जाते हैं महल में। तो महाराज दशरथ का तो हाल बेहाल है। अब देखते हैं कि राम जाने के लिए रेडी होके आ गए और साथ में लक्ष्मण और सीता भी जा रहे हैं, तो और व्याकुल हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो फिर दशरथ महाराज भी उस समय राम को वही बोलते हैं जो लक्ष्मण जी बोल रहे थे कि तुम, बोलते हैं राजा दशरथ कि राम एक काम करो, चलो मैं तो अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुमको क्या प्रॉब्लम है, एक काम करो तुम जो है मेरे साथ युद्ध करो क्षत्रियों के भांति, मुझे बंदी बना लो और तुम ये अयोध्या का राजा बन जाओ। ऐसे करने से तो मेरा वचन का जो है कुछ बीच में नहीं आएगा।
तो ऐसा भी लास्ट बोल देते हैं दशरथ महाराज, लेकिन अब राम थोड़ी ना वो करने वाले थे। तो बोलते कि नहीं पिताजी, ऐसा नहीं, अब मैं आपका जो अयोध्या है राज्य, इसका मैं राजा अवश्य बनूंगा। मैं इसको मना नहीं करूंगा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद, जब आपके वचन पूरा करके मैं आऊँगा 14 वर्षों के बाद, तो मैं पुनः इसको संभालूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो जब राजा दशरथ ने भी देखा कि राम तो वचनों का पक्का है, जाएगा, तो फिर सुमंत्र को बोलते हैं कि सुमंत्र एक काम करो, चतुरंगिनी सेना जो है अयोध्या के, वो सब रेडी करो, पूरे रथ सब भर दो, अन्न सारे चीज़ों से भर के राम सीता लक्ष्मण के पीछे पीछे वो सब चलेंगे, और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए वन में। इनको हर तरह से वहाँ पे नौकर चाकर सेवक सब रहेंगे, पूरा अयोध्या उनके पीछे भेज दो, ऐसा बोलते हैं। तो जब राजा दशरथ ने ऐसे बोला तो कैकेयी जो है एकदम वो गुस्से में आ गई और बोलती है कि अगर सब अयोध्या के सब धन धान्य जो सारे लक्ष्मी है वो तुम राम के साथ वन में भेज दोगे, तो फिर ये सुनी सुनी कंगाल पड़ी हुई अयोध्या का राज्य मेरा बेटा कैसे करेगा? मेरे बेटे के लिए भी तो कुछ चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होगा। मेरे वचनों के हिसाब से राम जो है तपस्वी का वेश धर के, वल्कल पहन के, यानी कि वृक्षों के जो बार्क होते हैं उसका बना हुआ कपड़ा पहन के, तपस्वी वेश, मुनियों के जैसे भगवा गेरुआ पहन के, जटाजूट बना के वन में रहेगा और कंदमूल खाएगा। ऐसा ये राजसी ठाट के साथ नहीं रहना, ये मेरी वरदान है। तो ऐसा ही होगा। तो राम तो अब क्या बोले राजा दशरथ, तो राम तो मुस्कुराते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ यही है। तो जब रेडी हो जाते हैं फिर राजा दशरथ बोलते हैं कि चलो कोई नहीं। तो सुमंत्र को फिर बताते हैं चलो इनको अपने जो कौशल जनपद है उसके सीमा तक छोड़ के थोड़ा वन जंगल घुमा घुमा के समझा बुझा के फिर वापस ले आना करके भेज देते। तो जैसे राम लक्ष्मण जो है रथ में बैठते हैं और निकलने लगते हैं नगर से, तो अब पूरी अयोध्या में कोलाहल मच गई। सब नगरवासी जो है रोते रोते उनके पीछे लग गए, उनके रथ के सामने लटकने लग गए। जैसे श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तो जैसे ब्रज के सारे ब्रजवासी उनके रथ पे लटक गए थे, सेम डिट्टो वैसा ही सीन यहाँ पे हो गया कि सारे अयोध्या के लोग उनके रथ के सामने बिछ गए, कोई जाने नहीं दे रहा। और राम बार बार उनको हाथ जोड़ जोड़ के समझा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, और फिर आगे चल रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, ऐसे करते करते चल रहे हैं। और महाराज दशरथ अपना महल छोड़ के, वो पूरे इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट जिनको देख के इंद्र जिनका जो है फ्रेंड है, ऐसे राजा अयोध्या के गलियों में धूल भरी सड़कों पे वो नंगे पैर भागते हैं रथ के पीछे, राम रुको बोलते हुए, रोते हुए। और राम जब देखते हैं कि पिताजी का ये हाल हो रहा है, तो सुमंत्र जो रथ चला रहे थे उनको बोलते हैं कि सुमंत्र जल्दी रथ भगाओ, जल्दी से निकालो यहाँ से, कि अब राम से अब देखा नहीं जाएगा ना अपने पिता की ऐसी हालत। और सोचते हैं कि जितना मैं यहाँ देर करूँगा इतना इनकी दुख बढ़ेगी, तो जल्दी से आंको। तो राम का रथ तेजी से निकलता और पीछे से दशरथ जी जो हैं वो विलाप करते हुए धूल में नंगे पैर भाग रहे हैं। फिर कोई उनको समझाता है कि महाराज ऐसे जाते हुए व्यक्ति को अगर दूर तक छोड़ने जाओगे तो लौटने के आने में टाइम लगेगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसे दूर तक छोड़ने नहीं जाते। तो जब जैसे कान में वो पड़ती है दशरथ महाराज के, तो वहाँ रुक जाते हैं कि मैं ज़्यादा दूर जाऊँगा तो राम फिर उतनी ही दूर देरी से आएगा। तो वहीं खड़े होकर वो देखते हैं राम के रथ को, कि और वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक राम के रथ के धूल जो है उनको दिखाई देती है, कि अंतिम कण जो धूल का कण जब तक दिखाई दे, राजा दशरथ वहीं से अपने पूरा उनका शरीर में धूल भर गया है, आँखें जो है सूज गई, रोते रोते पूरे आंसुओं से उनका भीग गया है, ऐसी हालत में एकदम बावले के जैसे हो गए हो। तो वहाँ खड़े होकर देखते हैं। फिर जब जब दिख ख़त्म हो जाता है तो फिर वहाँ से रोते हुए, बेहोश होते हुए, गिरते पड़ते वो वापस आते हैं और कौशल्या के महल में चले जाते हैं, और वहीं पे फिर कैकेयी को वो त्याग देते हैं। तो अब इधर राम जो है निकलते हैं अयोध्या से, और सांझ होते होते तमसा के तट पर पहुंचते हैं, तमसा नदी के किनारे पे।
और रात को वहीं विश्राम करते। अब राम के साथ पूरी अयोध्या के लोग भी निकल पड़े कि हम भी जाएंगे राम वन में। तो अब राम को अब इनको यहीं छोड़ के जाना है। तो रात को फिर जब सब सो रहे होते हैं तब चुपचाप से उठते हैं और सुमंत को बोल के रथ तैयार करके वहाँ तमसा में सोते हुए सब अवधवासियों को छोड़ के वो आगे निकल जाते हैं। और फिर कौशल का सीमा नाप कर आगे जब बढ़ते हैं तो बहुत सारे मनोहर ग्राम, उद्यान, खेत खलियान इनसे होते हुए निकल, अभी वन में नहीं पहुँचे हैं क्योंकि अब कोई भी देश ऐसे ख़त्म होते ही तो वन शुरू नहीं होता है, धीरे धीरे वन शुरू होता है। तो वहाँ से अब गुजरते हुए जा रहे हैं तो मार्ग में उनको गंगा जी का दर्शन होता है, दिख जाती हैं गंगा जी, और रात्रि को वहीं बैठते हैं। और जिस जगह पे राम बैठे हैं गंगा जी के तट पर, वो स्थान राम के जो बाल सखा है निषाद राज गुह, उनका राज्य है श्रृंगवेरपुर। तो श्रृंगवेरपुर में जैसे राम जाते हैं और गुह को पता चलता है कि राम आए हैं तो वो अपने सारे कुटुंबियों को, मित्रों को बुला के आ जाता है भागते भागते राम से मिलने के लिए, और दंडवत प्रणाम करके सारे अपने जो भेंट करता है, फल फूल इत्यादि जो भी वनवासियों के पास होता है वो सब, और फिर प्रेम से श्री राम को देखने लगता है। और श्री राम भी बहुत स्नेह से अपने सखा से मिलते हैं, पास में बिठाते हैं और पूछते हैं कि कैसे हो मित्र, कैसा। अब यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है राम का, आप देखिएगा। और फिर बताते हैं, फिर निषाद राज भी पूछते हैं कि आप जंगल में क्या करने आए हो प्रभु, वो भी वनवासी के भेष में। तो फिर राम अपना सब बताते हैं कि इस कारण से, तो बहुत दुखी होते हैं। फिर बोलते हैं कि आप यहीं रहिए, ये भी तो वन है, वो वनवासी लोग हैं। तो ऐसे अपना दोस्तों के साथ जैसे बातचीत होता है करते हैं। और रात वो गुह ने सब एकदम अच्छे से पत्ते का वहाँ पे आसन बना दिया, तो राम सीता लक्ष्मण वहाँ बैठे हैं। फिर पत्तों के जो दोहना होता है उसमें ही अच्छे अच्छे फल इत्यादि चुन चुन के ला के उनको खाने के देते हैं, पानी देता है, तो सब खा के बैठते हैं। फिर उसके बाद उस दिन वही पेड़ के नीचे सो जाते हैं राम, और राम का चरण दबा रहे हैं ये लक्ष्मण जी। तो जब ये निषाद राज को ये दिखता है तो बहुत दुखी होते हैं कि कहाँ इतने बड़े अयोध्या के राजकुमार, कैसे तो श्री संपन्न थे, कहाँ तो कौन से उसमें राजभोग करने वाले, और आज यहाँ पेड़ के नीचे ज़मीन पर भूमि पर सो रहे हैं। तो सोचते हैं कि जब इनके साथ विधाता ने बुरा समय जो है इनका नहीं छोड़ा तो हम जैसों को कहाँ छोड़ेगा, तो ऐसा सोचते हैं। तो अब रात बीत जाती है, दूसरे दिन सुबह फिर राम जो है बरगद के पेड़ का दूध मंगवाते हैं और उससे अपना और लक्ष्मण जी का बालों का जटा बनाते हैं। अब वो रेशमी बाल नहीं रहा, वो वनवासी हैं तो जटा बना लेते। तो जब राम का ऐसा वेश देखते तो सुमंत्र जी का ना जो हृदय है वो डूब जाता है, क्योंकि उनको तो ये था कि यहाँ गंगा जी के तट तक ले आऊँगा, थोड़ा बहुत वन दिखा के वापस ले जाऊँगा। राजा दशरथ ने भी यही आज्ञा दिया था। लेकिन जब वो देखते हैं कि राम तो अब जटा भी बना लिया, अब आगे जाने का सोच रहे हैं, तो अब उनको पता चल जाता है कि आप जाएंगे। और राम भी सुमंत्र को बोलते हैं कि आप अब यहीं तक छोड़ दिया हमको, अब आप वापस जाइए और महाराज दशरथ को का देखभाल कीजिए, राज्य का करके सुमंत्र को वहाँ से लौटा देते। और सुमंत बड़े भारी मन से वहीं से अयोध्या की तरफ जाते हैं। अब गंगा जी पार करके जाना है श्री राम को, तो नाव का बुलाया जाता है। तो नौका के साथ केवट आता है। अब केवट यहाँ पे ऐसा आता है, वो इतना अटपटा सा कि बोलता है कि मैं नहीं चढ़ाऊँगा इनको अपने नाव में। क्यों नहीं चढ़ाएगा? श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह बोल रहे हैं और वो राजा को वो मना कर रहा है। तो बोल रहा है कि मैंने सुना था एक बार इन्होंने कोई पत्थर पे अपना चरण रख दिया था, तो शिला जो पत्थर थी वो नारी बन गई सुंदर सी। इनके चरणों में कुछ जादू है, मंत्र है। तो अगर ये मेरे जो लकड़ी का जो नाव है इसमें चढ़ेंगे, उनका चरण स्पर्श होगा, और मान लो मेरी जो नौका है वो नारी बन गई, तो मैं क्या करूँगा? मेरी एक ऑलरेडी पत्नी है घर में, वो कूटेगी, वो तो अलग बात। ये बीच मेरा जीविका चलाने का एक ये नौका मेरा वो है ना आश्रय, वो चला जाएगा। फिर मैं अपने
परिवार को कैसे पालूंगा, तो मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला, तो मैं नहीं चढ़ाऊंगा इनको। जिद कर लेता। तो सब सोचते कि ये क्या पागल सा है, लेकिन राम जो है वो समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा। तो वो वास्तव में चाह रहा था कि वो राम के चरणों को धो के पखारें। तो फिर बोलता है केवट कि आप पहले अपने चरण, कुछ नहीं ऐसा जादू टोना नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए पहले मैं इसको चरण को धोऊंगा, इसका पानी पीऊंगा, देखूंगा कुछ होगा कि नहीं, तभी मैं फिर आपको नौका में बैठने दूंगा। तो राम मान जाते हैं। तो केवट जो है अपने पूरे नाता कुटुंबी सबको बुलाता है और अच्छे से चरण को पखारता है और उसका पानी पी के फिर खुश होता है। फिर राम सीता लक्ष्मण को अपने नौका में बिठा के ले जाता है। और जैसे वहाँ से अब दूसरी तरफ उतरते हैं राम, तो अब उसको कुछ तो देना पड़ेगा, पैसा, फेयर, उतराई। तो सीता जी अपना उंगली का मुंदरी का अंगूठी निकाल के दे रही होती है, तो केवट मना कर देता है कि नहीं, आपसे मैं कुछ उतराई नहीं लूँगा, क्योंकि हम दोनों एक ही प्रोफेशन के हैं। आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ। आप भवसागर के नौका के केवट हो और मैं इस गंगा जी के केवट नौका के केवट हूँ। तो सेम प्रोफेशन वाले जो होते हैं एक दूसरे से पैसा नहीं लेते, इसीलिए। लेकिन एक बात है कि आज मैंने आपको गंगा जी का से पार कराया है अपने नाव में बिठा के, लेकिन जब मेरी बारी आएगी भवसिंधु में, जब मैं गोते खा रहा हूँ, वहाँ से मुझे पार करने का टाइम आएगा, तो आप मुझे पार कराना। बार्टर सिस्टम यहाँ कर देता है केवट। तो राम मुस्कुराते हैं, समझ जाते हैं क्या कहना चाहते हैं, ठीक है बोल के आशीर्वाद देते हैं और उतर जाते हैं। फिर गंगा मैया की पूजा करती हैं सीता जी और मांगती हैं कि 14 वर्ष का जो वनवास है वो पूरा करके पुनः मैं अपने पति और देवर के साथ आपके दर्शन करने आऊँगी, तब उसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। तो गंगा मैया भी उनको आशीर्वाद दे देती हैं। फिर उस रात सभी वहीं पेड़ के नीचे सो जाते हैं और दूसरे दिन के संध्या तक वो फिर त्रिवेणी में पहुँचते हैं, प्रयागराज। तो त्रिवेणी में के निकट में ही भरद्वाज मुनि का आश्रम है। तो वहाँ पहुँचने पर फिर अब ये मुनि जो है, भरद्वाज मुनि, सबका स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं जानता था कि तुम आओगे। अब तुम यहीं पे निवास करो, जो तुमको वनवास का मिला है तो ये तो वन ही है, ऋषि मुनि लोग तो वन में ही रहते हैं, तो यहीं निवास करो अपना 14 वर्ष के लिए। तो राम कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, ये जो आपका आश्रम है ये मेरे अयोध्या से बहुत निकट है, तो यहाँ तो ये सब लोग कभी भी आ जाएंगे। मैंने उनको अभी तमसा के किनारे छोड़ के आया हूँ, कितना टाइम लगेगा उनको तमसा क्रॉस करके यहाँ आने में, तो ये ठीक नहीं है। मैं यहाँ रहूँगा तो आप लोगों को भी वो सब आके डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए आप मुझे ऐसी जगह दीजिए, बताइए जहाँ मैं रहूँ और कोई मुझे वहाँ पे या आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे। तो भरद्वाज मुनि फिर आगे का रास्ता बता देते हैं, यहाँ से चलो। अब यहाँ थोड़ी सी जो वाल्मीकि जी का रामायण है और तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि वाल्मीकि जी क्योंकि स्वयं अपना लिख रहे हैं, तो अपनी जो बड़ाई है वो खुद तो नहीं लिखेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे, अब भरद्वाज मुनि उनके गुरु हैं, तो वो लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में कि राम को चित्रकूट जाके रहने की जो बात है वो भरद्वाज मुनि बताते हैं। लेकिन तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि तो उनको वाल्मीकि जी के आश्रम का रास्ता बताते और फिर आगे वाल्मीकि जो हैं वो राम को चित्रकूट का रास्ता बताते, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अनेक वन और ग्राम को पार करते हुए तीनों फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। अब जब सुनते हैं वाल्मीकि जी कि राम आए हैं, तो खुश होके उनकी स्वागत करने के लिए आगे आ जाते हैं और राम भी मुनि को दंडवत प्रणाम करते हैं, मुनि भी उनको आशीर्वाद देते हैं, अंदर ले जाते हैं और बिठाते हैं। फिर बातचीत होती है दोनों में। तो अंत में राम उनसे पूछते हैं कि मुनिवर आप बताइए कि मैं कहाँ रहूँ 14 वर्ष के लिए। तो मुनि क्या बोलते हैं, सबको पता है, फेमस सा दोहा है, पूछे हो मोहि कि रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न हो तु तहाँ देहु कही,
तुम ही दिखाओ ठाऊं। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि मुझसे पूछ रहे हो कोई मैं कहाँ रहूं प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ उल्टा, आप मुझे ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पे आप हो नहीं। तो भगवान तो घट घट में सर्वव्यापी है, तो वही चीज़ यहाँ पे वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि आप मुझसे पूछ रहे हो मैं कहाँ रहूँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हो कहाँ नहीं हो। तो खैर ये बोलने के बाद अब जब भगवान आए हैं मानव शरीर धर के और मानव के जैसे लीलाएं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ बोलेंगे, तो वाल्मीकि जी को भी पता है। फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब लीला कर रहे हो तो मैं भी आपका साथ दे देता हूँ। तो फिर आगे फिर भी वो 21 जगह वो बताते हैं वाल्मीकि जी। तो ये रामायण राम वाल्मीकि संवाद बहुत फेमस एक प्रसंग है। स्वामी जी ने एक शिविर में इसका अच्छा वर्णन भी किया है। तो 21 स्थान बताते हैं, तो उसमें वही है कि जिसके कान हमेशा भगवान के जो लीला इत्यादि सुनने से कभी नहीं भरता, वहाँ जाके आप रहो। जिसके हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं उस हृदय में रहो। तो ऐसे करते करते वो 21 स्थान बताने के बाद अंत में वाल्मीकि जी राम को बोलते हैं कि तुम यहाँ से आगे जब जाओगे, मंदाकिनी के तट पर एक सुंदर जगह है चित्रकूट नाम से प्रख्यात। अत्रि मुनि जो है वहाँ रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, अनुसुईया के साथ। और अनुसुईया जो है सती, उन्होंने बड़े तप करके वो मंदाकिनी को यहाँ प्रकट किया था। तो ऐसे पुण्य तीर्थ स्थली है, वहाँ पे तुम जाके रह सकते हो। तो फिर रास्ता बता देते हैं आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। और जो सीता राम लक्ष्मण जो है आगे निकलते हैं, और जब पहुँचते हैं चित्रकूट के निकट तो वहाँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं। और फिर एक अच्छी सी जगह देख के राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि ये बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं पे ठहरने का व्यवस्था किया जाए, यहीं रुक जाते हैं। तो अब राम ने बोल दिया तो लक्ष्मण जी जो है वहाँ पे अब कुटी बनाने लगते हैं। राम और लक्ष्मण जब वशिष्ठ गुरु के आश्रम में जब गुरुकुल में पढ़ते थे, तो उस समय गुरु वशिष्ठ ने उनको हर प्रकार का शिक्षा दिया था। तो उसमें ये स्किल भी होते थे, ऐसा नहीं कि राजा के बेटे हैं तो उनको सिर्फ धनुष बाण चलाना सिखा दिया। उस समय जो गुरुकुल में शिक्षा होती थी उसमें ये नहीं था कि एक ही चीज़ पढ़ाते थे, उसमें हर प्रकार की चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो राजकुमार होते हुए भी राम और लक्ष्मण दोनों को सब प्रकार की शिक्षा दी थी गुरु वशिष्ठ ने। और उन्होंने कहा भी था कि अभी तो ये राजकुमार है, पता नहीं आगे इनको क्या जीवन में झेलना पड़े, हो सकता है वन में जाना पड़े, तो उस समय वो कैसे जीवित रहेंगे। तो वो वन में सरवाइव करने के लिए जो सर्वाइवल स्किल्स होते हैं ना, कि सांप आए तो उससे कैसे बचे, बिच्छुओं से कैसे बचे, नदियों को कैसे पार करें, जंगल में तो तमाम प्रकार के जंगली फल भी होते हैं, घास फूस होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाए, जो कुटी इत्यादि कैसे बनाएं, वो सब तरह के जो एक जीवन जीने के लिए चाहिए आवश्यक ज्ञान वो दिया है गुरु वशिष्ठ ने। तो वो अब काम आ रहा है। तो लक्ष्मण जी जो है कुटी बनाने लगते हैं। और जब देवताओं ने देखा कि राम अब यहाँ चित्रकूट में कुटी बना के बैठेंगे, तो वो सोचते हैं कि अब अच्छा मौका मिला हमको सेवा करने की। तो वो सारे जो विश्वकर्मा इत्यादि हैं वो भेष बदल कर, अब ऐसे आएंगे तो उनको कौन एंट्री देगा। तो वो वहाँ जो वनवासी लोग हैं ना, वन में रहने वाले कोल भिल्ली इत्यादि, तो वो वनवासियों का भेष बनाकर वहाँ आते हैं और लक्ष्मण जी के साथ जुट जाते हैं। कि अब जो वाल्मीकि जी के मुनि के आश्रम के लोग थे, तपस्वी लोग, जो उनके स्टूडेंट्स थे, वो भी उनको इंटर्नशिप मिल गया ना। अब जैसे राम लक्ष्मण वशिष्ठ के यहाँ पढ़ रहे थे और ये सब बनाना सिखा रहे थे गुरु वशिष्ठ, तो ऐसे वाल्मीकि जी के यहाँ जो रहते हैं उनके शिष्य, उनको भी वो सिखा रहे, तो वो प्रैक्टिकल यहाँ पे उनको करने का मौका मिल रहा है। तो वो लोग प्लस जो जंगल के आदिवासी वनवासी है वो लोग और देवता लोग भी अपना भेष बदल के आते हैं और लक्ष्मण जी के साथ मिलकर वहाँ पे बहुत सुंदर पत्तों का, घास फूस का दो सुंदर कुटी बन जाती है, एक थोड़ी सी बड़ी और एक थोड़ी सी छोटी। तो इतने सुंदर वो कुटी बन जाती है दो वहाँ पे कि बोलते हैं कि उसका जो सुंदरता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जब राम और सीता उस कुटी में बैठते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कामदेव और रति वहाँ बैठे अपने महल में।
ऐसा वहाँ बताया गया। तो जब सबको पता चला कि श्री रघुनाथ जी अब चित्रकूट में आके वास कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, जब ये समाचार सब जगह फैल जाती है, तो दूर दूर से ऋषि मुनि लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, कुछ शास्त्र वास्त्र की बातें होती हैं, राम जी भी उनका यथोचित सत्कार करते हैं। फिर सिर्फ मुनि लोग नहीं आते, जो कोल भील वनवासी लोग हैं वो भी आते हैं, तो राम भगवान उनको बड़े हृदय से लगाते हैं, रखते हैं, उनसे भी बातचीत होती। तो ऋषि मुनि लोग तो वेद शास्त्रों की बात करते हैं, ये बेचारे वनवासी क्या बात करते हैं। वो बोलते हैं कि आप ऐसा करना, आप यहीं रहना, आपके लिए जो चाहिए जंगल से हम ला के देंगे, वहाँ मत जाना, वहाँ पे ऐसा है वो ऐसा है करके अपनी जो भोली भाली बातें करते हैं। तो राम भगवान भी अपनी जो भगवत्ता है वो भुला के उनके साथ लग जाते हैं, ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि हाँ मुझे कुछ पता नहीं, हाँ हाँ ऐसा ही करना भाई, तुम लोग नहीं होते तो इस जंगल में मैं कैसे रहता, ऐसे करते। और जो बाकी और जो पशु पक्षी थे, हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन इत्यादि, वो सब भी आपस में बैर छोड़ के साथ में विचरते हैं। अब देखिए वो उल्टी है ना, जैसे सिंह जो है, भालू जो है, वो बाकी हिरन विरन को खा जाते हैं, लेकिन जब राम आए तो उनके प्रभाव से वो लोग भी मिल के रहने लगे, उनका भी आपस का बैर जो है वो छूट गया और निष्फिक्र होकर ऐसे वन में विचरते हैं। और राम भी जब वन में जाते हैं तो राम को देखने के लिए वो सब चिड़िया विड़िया सब घूम वहाँ पे उनके पीछे पीछे लग जाती है। तो अब राम जा रहे हैं और उनके पीछे सारा ये पशु पक्षी इत्यादि भी लगे हुए हैं, तो किसी को भी पता चल जाता था कि राम कहाँ है, कि जहाँ पे ज़्यादा चिड़िया ये सब चीज लोग ज़्यादा हैं वहीं पे राम है। जैसे आप चित्रकूट की जो लीलाएं हैं इसको कंपेयर किया जाता है वृंदावन में जो ब्रज की लीलाएं हैं, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है कि जैसे ठाकुर जी वन में जाते थे तो उनके पीछे उनके सखा लोग, वो गाय बछड़े सारे वन के जो मयूर वयूर सब है लग जाते थे, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। और फिर जो गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा इत्यादि जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तालाब इत्यादि है, मानसरोवर, समुद्र इत्यादि, वो लोग मंदाकिनी जो है ना, उनको उनके देख के, उनके भाग्य को देख के वो उनकी बड़ाई करने लगते कि कितनी भाग्यशाली हैं मंदाकिनी, जो राम इनके तट पे आके बैठे हैं। फिर जो उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश पर्वत, मंदराचल, सुमेरु पर्वत इत्यादि जो बड़े बड़े पर्वत है, वो भी देखते हैं। जो चित्रकूट का जो पर्वत है उसको देख के सोचते हैं कि काश हमारे ऊपर आके बैठते श्री राम। और तो इस तरह से ये चित्रकूट का जो ख्याति है, यश है, जो उसका पहले से ही वो पवित्र तीर्थ स्थल थी, लेकिन राम के आने से वो और ज़्यादा पवित्र हो गई। तो आज का जो हमारा क्लास है इसको हम यहीं पे विश्राम देते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे। अब चित्रकूट तक आ गए श्री राम, अब आगे राजा दशरथ का जो देहांत होगा, भरत जो आएंगे उनको पता नहीं, अभी तक तो भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए मामा के यहाँ, वो आएंगे, वो क्या होगा, तो ये सब आगे का जो प्रसंग है हम कल के क्लास में समेटेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे और जय श्री राम।